नमस्कार। एक और प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। अच्छा, एक पॉइंट है ए बी के ऊपर। ये इतना तो क्लियर है, तो जो क्लियर होता जाए उसको नोट करते जाओ इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन है ए बी जिसपे कहीं पे एक पॉइंट है। हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता तो हम कहीं पे मान लेते हैं। बीच में एग्जैक्टली मानना जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है तो कुछ देर के लिए x कॉमा वाई मान लेते हैं। ए और बी के तो गिवन है तो वो तो लिख लो 1,2 और 6। अब p के कोऑर्डिनेट ही पूछा जा रहा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होता है? रेशियो चाहिए होता है। उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सच दैट ए पी बराबर 2/5 AB। हमें ये बात क्लियर होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। ए पी बाई पी बी ही तो होता है, लेकिन ए पी बाई पी बी गिवन नहीं है ना, क्योंकि ए पी बाई ए बी यहाँ से निकल सकता है। ए पी बाई पी बी कैसे निकाले? तो उसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। रेशियो क्या है? इनडायरेक्टली ए पी बाई पी बी ही तो है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन लास्ट में गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। ए पी बाई, या फिर जो गिवन है वहां से अब स्टार्ट करो। ए पी बराबर 2/5। यहाँ से आपको क्या मिल सकता है? यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्टली रेशियो नहीं मिल रहा है तो ए बी को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाने से अभी कोई फायदा नहीं है। हमें चाहिए क्या? ए पी बाई पी बी। अच्छा, तो ये जो राइट हैंड साइड में ए बी है उससे कहीं ना कहीं चेंज करना होगा। ए पी को रहने देते हैं। ए बी को हम क्या कर सकते हैं? चलो इसको स्ट्रेट कर ही लेते हैं। दैट मीन्स 5 AP बराबर 2 AB। ये सही रहेगा। अब ए पी को ऐसे ही रहने देते हैं और ए बी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। अब ए पी को एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं, तो 5 AP माइनस 2 AP बराबर 2 PB। चलो रेशियो निकलता हुआ दिख रहा है। 3 AP बराबर 2 PB। अब ए पी बाई पी बी यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? ए पी पी बी को इधर लाओ और इस 3 को उधर ले जाओ, 2/3। यही तो रेशियो होता है। तो रेशियो निकल गया तो हम बोल सकते हैं पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, इस रेशियो में 2:3। और जब ये निकल गया तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P तो हम निकाल ही सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या होता है? mx2। तो 2,3, ये 2 ये 3, तो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई होगा x2, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो 2 इंटू 6 12, और 3 मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले x कोऑर्डिनेट से। उधर से 12 इधर से 3, तो राइट ऊपर तो 15 आया। या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखना चाहे तो ठीक है, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1, यही है। और नीचे 2 प्लस 3 m प्लस n आता है। सिमिलरली y के लिए ये 2 मल्टीप्लाई होगा y2 से, मतलब राइट हैंड साइड वाले y कोऑर्डिनेट से। 2 इंटू 7 और 3 इंटू 2, नीचे तो वही m प्लस n। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 12 प्लस 3 15, 15/5 3, और ये 14 और 6 20, 20/5 4, 3,4 आ गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सही है। आसान लगा होगा। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था जो इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा नया फ्लेवर ऐड किया, क्योंकि अगर डायरेक्टली रेशियो दे देते तब तो पुराना ही क्वेश्चन होता, तब तो क्वेश्चन में कुछ नया ऐड नहीं होता। क्वेश्चन में कुछ नया आइडिया ऐड करने के लिए इन्होंने रेशियो को इनडायरेक्टली दिया था, तो हम लोगों ने उसको मुझसे भी रेशियो निकाल लिया। ठीक है,
क्योंकि हमें ये चीज़ तो पता था कि हमें निकालना क्या है, AP/PB निकालना है, जो कि नहीं गिवन था। AP को हमने ऐसे ही रखा, AB को लिख दिया AP+PB, वहाँ से PB भी मिल गया, तो हमने AP/PB निकाल लिया। ठीक है, अब ऐसे कितने भी क्वेश्चंस दे इस टाइप के आप कर सकते हैं।